हेलो दोस्तों, मैं अनिश तिवारी आप सभी का शिवाय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए आज चलते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 2 पे। संख्या पद्धति पार्ट 2। तो पहले एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो लेकिन फिर भी इसमें हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप आज समझेंगे, देखेंगे तो आपको इंटरेस्टेड लगेंगी, जिससे आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या को मुख्य रूप से, यानी कि हम कह लें मूल रूप से, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं का यूज तो हमारे सिलेबस में बहुत ही ना के बराबर है, तो इसीलिए आज हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और ये कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो संख्याएं मुख्य रूप से वास्तविक और काल्पनिक हुई। फिर वास्तविक के भी पार्ट हुए। वो कौन से हुए? तो पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। परिमेय मतलब कि रैशनल नंबर, और ये इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। तो इसके बाद परिमेय संख्या फिर डिवाइड हुई। किन किन संख्याओं में? अब देखिए, परिमेय संख्या के भी पार्ट हुए। वो कौन कौन से हुए? वो हुआ, एक तो हुआ पूर्णांक और दूसरा हुआ भिन्न। पूर्णांक मतलब इंटीजर इंग्लिश में, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो दो पार्ट हुए, पूर्णांक और भिन्न यानी इंटीजर और फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्या के भी दो पार्ट हुए। अब पूर्णांक में फिर इसके कुछ पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। पूर्णांक में पार्ट होते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो पूर्णांक में भी ये चार पार्ट हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। भिन्न भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी भिन्न? वो भी देख लीजिए। एक होती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स। तीन प्रकार ये हुए, पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सम संख्या, इवन, और विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ये इस तरीके से इसका तो हो गया डिवाइडेशन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। संख्या वास्तविक हुई, फिर काल्पनिक, दो प्रकार की। वास्तविक संख्या के दो पार्ट, परिमेय और अपरिमेय हुए। और परिमेय संख्या फिर दो भागों में डिवाइड हुई, पूर्णांक और भिन्न में। और पूर्णांक में फिर संख्याएं डिवाइड हुई किस किस रूप में? पूर्ण संख्या के रूप में, प्राकृत और सम, फिर विषम। भिन्न भी तीन प्रकार की, उचित, अनुचित और मिश्रित। हम इन सब की चर्चा बारी बारी से हम करते रहेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो कि जैसे कि अपरिमेय संख्याओं में आपके आते हैं ये पाई है, जिनके कुछ अपने निश्चित मान होते हैं। ई है, ये ई का भी एक निश्चित मान होता है। और जैसे कि √2 है, √3 है, √5, यानी कि जिनका हम वर्गमूल या घनमूल, या यूं कह लें कि हम एक निश्चित रूप से पूर्ण संख्या के तरीके से मान नहीं प्राप्त कर पाते, जिनका हम पूरा क्लियर मान नहीं निकाल पाते, वो सब किसमें आती हैं? अपरिमेय। तो पाई है, ई है, √2 है, √3 है, √5 है, तो ये अपरिमेय है। बस एक बात याद रखिए, अगर पाई लिखा है तो वो अपरिमेय होगा, लेकिन अगर ये 22/7 होगा
तो ये परिमेय होगा। ये चीज आपको नोट रखना है, क्योंकि पाई को हम रेडियन में व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है और 22/7 ये एक आपका परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, जिसे हम लिखेंगे, अभी हम बताएंगे। अब हम पहले आपको इनके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद अब देखते हैं, हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हम संख्याओं के विषय में समझ लेते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होती है। ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याओं में, यानी कि पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर, और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या नेचुरल और पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाती है। और जो प्राकृत संख्या होती है उसमें 0 को अगर हम पूर्ण संख्या से हटा दें, बाकी जो संख्याएं होती हैं वो सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखिए, पूर्ण संख्या 0 मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, और 0 हटा करके लिखने से संख्याएं तो प्राकृत संख्याओं में आती हैं। अब बात कर लेते हैं सम संख्या के विषय में। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाएं वो सम संख्या है। आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे होंगे। इसमें 0 भी शामिल होता है, ये भी याद रखिए, 0 भी सम संख्या में आता है। 0 है, +-2, +-4, +-6, ऐसे ही डॉट डॉट +- इन्फिनाइट तक हम कह सकते हैं। बहुत सारी हो सकती हैं संख्याएं। तो ये प्लस और माइनस दोनों में ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस लिखा है तो +2 सम संख्या होगा लेकिन -2 नहीं होगा। सम संख्या प्लस भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ऐसे ही विषम संख्या भी होती है। विषम संख्या जो होती है वो भी क्या हो सकती है? +-1, +-3, +-5 डॉट 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 ऐसे ही। तो ये भी प्लस में और माइनस में हो सकती है। और विषम संख्याओं में क्या होता है? जो 2 से ना कटे वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसी के विषय में। हम शुरू करते हैं विशेष रूप से प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी 2 प्रकार की होती है, आप इसको भी समझ लीजिए। कौन कौन 2 प्रकार हैं? एक तो है भाज्य और दूसरा है अभाज्य। 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो भाज्य को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसके इंग्लिश में। कंपोजिट नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होते हैं। अब भाज्य कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। भाज्य क्या होते हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों वो भाज्य कहलाती हैं। और जिनके सिर्फ यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके भाज्य और अभाज्य की चर्चा हम फिर अगले किसी वीडियो में करेंगे। आज हमारा विशेष रूप से टॉपिक हमने रखा है इसके विषय में पढ़ने के लिए, परिमेय संख्या। तो इसकी डिटेल में हम जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में बताएंगे। आज हम परिमेय संख्या के विषय में ही चर्चा करते हैं। तो परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या है? कंडीशन कुछ याद रखिए। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। कंडीशन क्या है कि Q ≠ 0,
यानी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो वो संख्या p/q के रूप में लिखी हो तो वो क्या होगी, वो एक आपकी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हम उन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल या पूर्ण मूल लिख सकते हैं हम, कि पूर्ण मूल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका अगर हम घनमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो संख्या हम लिख लें नहीं कि वो परिमेय हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया √3, क्या यह परिमेय है? नहीं है। √4 बिल्कुल है। √4 का वर्गमूल कितना आया? 2, और 2/1 ये क्या हो गई? परिमेय, p/q के रूप में लिख गई। ऐसे ही जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा 27, ये क्या हो गया? 3, ये क्या लिख सकते हैं? 3/1 क्या हो गया? p/q के रूप में हो गया। ये क्या लिख दिया? हो गए रैशनल नंबर। ऐसे ही अब कोई और दूसरा मान लेते हैं, जैसे 31, 25, ये 5वां मूल इसका निकलेगा, तो इसका क्या आएगा? 5, फिर 5/1 p/q के रूप में, ये हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि ये क्यों नहीं हो सकती, कि पूर्ण वर्गमूल घनमूल भी अगर निकालें तो वो निकल आता हो उसका, अगर इस तरीके से करने के रूप में है। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं, इसमें एक चीज आपको ध्यान में देनी है। अब इससे जुड़े कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जरूरी भी है। उन क्वेश्चनों की भी चर्चा हम करते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि 0.333 को p/q के रूप में लिखें। अब इसको p/q के रूप में किस तरीके से हम लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, दशमलव के बाद देखिए, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट क्या हो रहा है? 3, तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, और बार लगाने के बाद जितने अंकों पे बार लगा हो उतनी बार 9 लिख ली यहाँ पर, तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो एक ही बार 9। और ऊपर फिर जिसपे बार लगे, जो पूरी संख्या हो, जितनी पूरी संख्या वो हम लिख लेंगे, यानी 0.3, दशमलव से मतलब नहीं रहेगा, दशमलव के बाद जो भी है वो 0.3 हमने लिख लिया। ठीक, और माइनस बिना बार की संख्या, बिना बार की संख्या जिसपे बार ना लगा तो क्या है? 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/9, और 3 1 3, 3 3 9, क्या बच गया? 1/3, ये लो लिख गया 1/3। यानी कि फिर से कोई दूसरा उदाहरण आपको एक लेके दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा 0.323232। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इसको p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 0 के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3232 यानी 32 आ रहा है। इसको लिखेंगे तो क्या हो गया? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो लिखने के लिए इसको हमने क्या लिया? 0.32 के ऊपर बार लगा दिया। अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 32 लिख लिया। बिना बार की संख्या कोई है? कोई नहीं है, क्या हो गया? 0, क्या बचा? 32/99। अब इसको क्या छोटा कर सकते? नहीं कर सकते जी, इतना ही हो गया, तो यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, बस ये चीज हमें याद रखना। एक दूसरी तरीके का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक संख्या हमने लिखा 0.4333 ऐसे लिखा है। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसको भी आपको p/q के रूप में लिखना है। आप इसमें देख रहे हैं कि 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे? 0.43 के ऊपर लगा दिया बार। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? जितने पर बार लगा उतने 9 लिखो, 1 9। बिना बार की संख्या कितनी है? 1 है, वो जो कि 4 अंक है, तो एक संख्या है तो 1 अंक है, तो 1 0 लगा लिया 9 के पीछे। यानी कि अगर संख्या ऐसी हो जाए कि बिना बार वाली संख्या भी मिले, तो जितनी बिना बार वाली संख्या होगी उतने 0 9 के पीछे हमें
लगाना है, और जितने बार वाले अंक होंगे उतनी बार हमें 9 लिखना होगा। तो पूरी संख्या क्या होगी 43 बिना बार का 4, कितना बचा 39, 39/90 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 13/30। ये आपका आंसर हो गया, जैसे P अपॉन Q के रूप में लिखिए। अच्छा, कभी कभी एक प्रश्न थोड़ा सा पूछे भी गए हैं ये एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जैसे कि क्या दे दिया उन्होंने, जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है आपका कि 0.443 P अपॉन Q के रूप में लिखते हुए P प्लस Q का मान ज्ञात करें। P प्लस Q का मान ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, P इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा और Q इक्वल टू कितना हो गया 30, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा 13 + 30 इक्वल टू 43। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, लेवल एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, करते हैं उसको। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका 1.16666, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 1.16 है तो 1 करके प्लस 0.166 ऐसे लिख लेंगे। याद रखना है हमको, दशमलव के पहले जो नंबर है उस नंबर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको दशमलव के बाद वाला ही देखना है कि क्या होना है कैसे होना है, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेंगे 1 + 0.166 करके लिख लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। अब इस पे हमारा फोकस करना है, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 + 0.16 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो ये 1 प्लस अब क्या हो जाएगा, एक अंक पर बार है तो एक बार 9, बिना बार वाली संख्या एक, वो भी एक ही है तो 0, और फिर ऊपर 16 माइनस बिना बार का 1, क्या हो गया ये 1 + 16 बन गया 15/90, 15 से कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1/6, यानी क्या हो गया 1 + 1/6 यानी 6 बन जा 6 यानी 7/6, ये हो गया। अगर इसमें भी आपसे पूछता है कि P + Q की वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा P = 7 और Q = 6, तो क्या हो गया P + Q की वैल्यू क्या हो गया, P + Q आपका हो गया 7 + 6 = 13 आंसर। तो इस तरीके का भी सवाल हो सकता है, तो आपको बस ध्यान रहे। एक अच्छा और सवाल थोड़ा इसी से हटके कर लेते हैं, एक और सवाल इस पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अगला सवाल है 0.42333, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए, इसको P/Q में लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आप देख रहे 0.42 है, तो ये 3 रिपीट हो रहा, 3 के ऊपर बार, तो फिर याद रखिए बिना बार वाले पर 9 और जितने बार है उतने बार 9, जो बिना बार के उसके 0, तो पूरी संख्या लिखेंगे 423, बिना बार का 42, माइनस करेंगे 3 में 2 गया 1 बचा, और 12 में 4 गया 8 बचा, और ये बचेगा 3, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें, ताकि आपकी, क्योंकि राय से ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।